अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने शर्ट की स्लीव ऊपर करे या नहीं। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिराग ने देखा कि अनिका सच में रो रही थी और अचानक उसके चेहरे पर बेचैनी छा गई। वो नहीं जानता था कि अनिका को कैसे सहलाया जाए, इसलिए उसने प्यार से कहा, वाइफी, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं सब भूल जाऊंगा, ओके? अनिका ने रोते रोते सिसकियां ली और मुंह फुलाकर बैठ गई। उसने रोती हुई आवाज में चिराग से कहा, झूठे कहीं के, मैं जानती हूँ तुमने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। चिराग ने अनिका की ओर देखा और नोटिस किया कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। चिराग के दिमाग में एक तस्वीर उभर आई। उसमें अनिका के कॉलर बोन नजर आ रहे थे, जो कि बहुत खूबसूरत थे। उसकी स्किन सॉफ्ट और दूध की तरह सफेद थी। वो सच में बहुत स्टनिंग लग रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि चिराग को सफोकेटिंग महसूस होने लगा था। ये तस्वीर अभी उसने अपनी आंखों से कुछ देर पहले ही देखी थी। चिराग, जिसका बातों में कोई मुकाबला नहीं था, अचानक उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने अपने सामने अनिका को धीरे धीरे अपनी शर्ट की स्लीव ऊपर करते हुए देखा। उसने अभी रोना भी बंद कर दिया था। नाराजगी के साथ अनिका ने चिराग से कहा, तुम्हें जो देखना था वो तुम देख चुके हो, अब तुम्हें उस लड़की की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग कुछ पल के लिए रुका और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी यंग वाइफ एक बुक की तरह थी, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। वो हमेशा उसे सरप्राइजेस देती रहती थी। हाँ वाइफी, चिराग ने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया ताकि उसे और ज्यादा ऑकवर्ड फील ना हो। अनिका, तुम्हें क्या लगता है किसने उस गन में असली बुलेट्स डाली होगी? तुम्हें कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम क्या करने की सोच रही हो आगे? मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे भावना का हाथ है। मुझ पर जानलेवा हमला करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच वो आसानी से अपना काम कर चुकी होगी। बुरी बात तो ये है कि स्टूडियो में इतने सारे लोग मौजूद थे। हमने वैसे पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। स्ट्रीट वॉकर की शूटिंग खत्म ही होने वाली है जल्दी, इसलिए हम सब बहुत बिजी है और अभी के लिए हम इस मामले को दबा ही सकते हैं, अनिका ने कहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावना बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिरी है। अब वो आगे कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर पाएगी। जब तक मैं स्ट्रीट वॉकर की शूटिंग खत्म करूंगी, तब तक सलोनी का भी कुछ ना कुछ कर ही दूंगी मैं। इस माँ बेटी की जोड़ी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है और एक एक करके मैं इन्हें इनकी गलतियों का एहसास जरूर दिलवाऊंगी, अनिका ने समझाते हुए कहा। चिराग ने सर हिलाकर जवाब दिया। मेरे वापस आने का इंतजार करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। चिराग के सपोर्ट की बात से अनिका को अंदर ही अंदर खुशी और अपनेपन का एहसास होने लगा। एक्चुअली वो उसे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। चिराग, मुझे तो नील को थैंक यू कहना चाहिए, जिसने आज स्टूडियो में मेरी जान बचाई। मैंने सुना है कि तुम और नील बहुत अच्छे दोस्त हो। वो बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा है। उसने ये सब कहाँ से सीखा? अनिका ने पूछा। चिराग ने अपनी शर्ट की स्लीव ऊपर की और गहरी सांस लेते हुए अनिका से कहा, नील झवेरी फैमिली का नाजायज बेटा है। उसकी मॉम ने उसे जन्म दिया और फिर वो तुरंत गुजर गई। नील की फैमिली उस समय शिमला में रह रही थी। नील के पैदा होते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे नदी में बहा दिया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे एक आश्रम के पंडित ने बचा लिया और वो उसी आश्रम में बड़ा हुआ। लेकिन जब वो 8 साल का था, उस आश्रम में ठगों ने धावा बोल दिया। उन ठगों ने वहां सबकी जान ले ली। नील ने अपनी आंखों के सामने उस पंडित को मरते हुए देखा जिसने उसे बचाया था, जिसे वो अपने डैड की तरह ट्रीट करता था। और फिर उसके बाद नील ने बात करना बंद कर दी। उसके बाद उसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने अगवा कर लिया और बड़ी मुश्किल से वो उनके जाल से निकलकर पहाड़ों से भाग आया। वहां अगले 10 साल तक वो जंगल में 18 साल के होने तक भेड़ियों के साथ रहा और फिर 19 साल की उम्र में उसने फिर से झवेरी फैमिली में कदम रखा, चिराग ने बताया। अनिका शॉक्ड थी जब उसने देखा कि जो कहानियां वो फिल्म और टीवी में देखती थी
वो असलियत में उसने इतने करीबी के साथ हुई थी, नील के साथ। वो कहते हैं ना, कहानियां भी असल जिंदगी पर बनी होती है। 19 साल की उम्र में झवेरी फैमिली में कदम रखने के बाद नील ने हिम लाइफस्टाइल और कल्चर सीखना शुरू किया। बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन असल में वो खुद नहीं जानता कि औरों के साथ कैसे रहा जाए, कैसे बात की जाए। इसलिए वो डरता है दूसरों से बात करने से। इस पूरी दुनिया में उससे ज्यादा अच्छा, नेक दिल और प्यारा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम अच्छे से ट्रीट करोगी उसे, तो वो तुम्हें लाख गुना ज्यादा अच्छा ट्रीट करेगा, चिराग ने समझाते हुए कहा। अनिका इस पूरे समय खामोश बैठी हुई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नील ने इतने साल कैसे अकेले गुजारे होंगे। उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और अजीब थी। उसे अपनी ही फैमिली से दूर कर दिया गया और दुनिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। झवेरी फैमिली का नाजायज बेटा। अनिका के मन में अचानक मानिक का ख्याल आया। मानिक नील का बड़ा भाई था और झवेरी खानदान का बड़ा बेटा। झवेरी फैमिली का वारिस था वो। नील ने 19 साल की उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन उसने तभी अपनी फैमिली में भी वापस कदम रखा था। इसलिए जैसे ही उसने अपनी फैमिली को फिर से पाया, उसे फिर से उनसे दूर कर दिया गया। अनिका समझ सकती थी कि अमीर और इस रईस परिवारों में किस तरह के राज छुपे होते थे और कैसी लड़ाइयां होती थी। बेचारा नील। अनिका, चिराग ने अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर कहा, मुझे कुछ देर बाद बाहर जाना है, इसलिए मैं और बात नहीं कर पाऊंगा। तुम जल्दी सोने चली जाना। ओह। अनिका हकीकत में वापस लौट आई। उसने अपने सामने अपने हस्बैंड के चेहरे को देखा, जो इतना हैंडसम था, जिससे कभी दूर नहीं होना चाहती थी। उसने चिराग से पूछा, चिराग तुम वापस कब आओगे? क्यों, तुम मुझे मिस कर रही हो? चिराग ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनिका की लंबी पलकें ऊपर नीचे फड़फड़ाने लगी और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ। चिराग की आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ रखा, मानो वो अनिका को टच कर रहा हो। उसने अनिका से कहा, यहाँ आओ और मुझे किस करो। वो उसे ऐसे किस कर सकती है, लेकिन अनिका ने फिर भी आईपैड को अपने चेहरे के पास लिया और चिराग भी लैपटॉप की स्क्रीन के पास आया। एक स्क्रीन से अलग होने पर भी अनिका चिराग की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और चिराग की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। स्क्रीन की दूसरी ओर से उसने चिराग को हंसते हुए सुना। चिराग ने कहा, 3 दिन में अल्फा कंपनी एक डिनर पार्टी होस्ट करने वाली है। मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। क्या तुम में हिम्मत है अल्फा कंपनी के सीईओ की वाइफ मिसेस कपूर बनकर इस पार्टी को अटेंड करने की? चिराग की आवाज सॉफ्ट थी, जो कि अनिका के दिल की दीवार पर वार करते हुए उसे कमजोर बना रही थी। अनिका ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे और टाइम चाहिए। अनिका को चिराग के हाई स्टेटस को एक्सेप्ट करने में समय लगेगा। चिराग ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अनिका, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी 27 साल का हो चुका है और कुछ चीजें वेट नहीं कर सकती। कछुए की तरह आगे मत बढ़ो और मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, दुनिया के सामने तुम्हें अपनी वाइफ कहना चाहता हूँ। अनिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। चिराग के पास हमेशा अपनी बात प्रूफ करने की सही वजह होती थी और वो प्यारी से प्यारी बातें भी इतनी नॉर्मली कह देता था। अच्छा ठीक है, अनिका ने सर हिलाते हुए कहा। चिराग, मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। अनिका ने वीडियो कॉल कट करा और शौमिक को आईपैड वापस कर दिया। अपने रूम में वापस जाते समय वो एक वार्ड के पास से गुजरने लगी। उस वार्ड का दरवाजा खुला हुआ था और उसने देखा कि अंदर बेड पर भावना लेटी हुई थी। भावना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गई थी और उसे हॉस्पिटल लाया गया था। बेड पर लेटे हुए उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। सलोनी उसके बगल में खड़ी थी और राम धीमी आवाज में उससे कह रहा था, बताओ भावना, आखिर चल क्या रहा है?
क्या 20 साल पहले तुमने मालाबार हिल्स रोड पर सब कुछ प्लान किया था? राम 20 साल पहले हुए हादसे के बारे में भावना से पूछ रहा था। जब उसकी और मीनल की शादी हुए सिर्फ 2 या 3 साल हुए थे। मीनल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी। वो दिल की अच्छी थी और राम के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। सबसे जरूरी बात ये थी कि मीनल ने 8 साल की उम्र में गोयल फैमिली में कदम रखा था। वो राम की बचपन की दोस्त थी और साथ ही साथ हुआ प्यार भी। उन दोनों की शादी के बाद उनका एक दूसरे के लिए प्यार और फिक्र और भी बढ़ गई थी। मीनल को म्यूजिक और डांस बहुत पसंद था और इसीलिए वो एक दिन भावना को अपने साथ घर ले आई। अगर सच कहे तो उस समय राम ने भावना को नोटिस नहीं किया था। खूबसूरती के मामले में मीनल का भावना से कोई मुकाबला नहीं था। मीनल बेहद ज्यादा सुंदर थी। बाद में भावना पॉपुलर हो गई। बिजनेस की दुनिया में आदमियों को पॉपुलर एक्ट्रेसेस के बारे में बात करने की आदत थी। राम के दोस्त अक्सर कहते थे कि वो कभी कोई डिनर इनविटेशन या फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो हमेशा अपने आप को लेकर बहुत केयरफुल रहती थी। कई बार ऐसी बातें सुनने के बाद उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राम को याद था कि मीनल ने एक दिन उसे भावना को घर छोड़ने के लिए कहा था। उसके सामने भावना एक भीगी बिल्ली की तरह पेश आती थी। वो अपनी खूबसूरत और प्यारी आंखों से राम की ओर प्यार भरी नजरों से देखती थी। राम जानता था कि भावना उसे पसंद करती है और इसी वजह से उसका ईगो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। दूसरे आदमी जो भावना को पाने के लिए मरते थे, वो भावना उसे चाहती थी। हाँ, लेकिन राम ने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। पहली बात तो ये कि वो मीनल से प्यार करता था और दूसरी बात ये कि राम की माँ गोयल फैमिली की मालकिन थी और सारे फैसले वही लेती थी। उसकी माँ मीनल को अपनी बेटी की तरह मानती थी और वो अपनी माँ को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन फिर मालाबार हिल्स रोड पर कुछ हुआ। हर रोज घर आते समय मालाबार हिल्स रोड वो शॉर्टकट था जो वो हर रोज लेता था। उस दिन उसने थोड़ी पी भी रखी थी। जब वो वहां से गुजर रहा था, उसने 5-6 गुंडों को एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा। उसने भावना की चीखने की आवाज सुनी और तुरंत अपनी कार रोक दी। जैसे ही उन गुंडों ने राम को देखा, वो वहां से भाग गए। भावना राम की बाहों में जा गिरी और फूट फूट कर रोने लगी।